सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल ही जा। आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सारा नहीं मिला जैसे जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। साइकिल गरीब की है, किसान की, नौजवान की है, फौजी की है, सिपाही की है। साइकिल हमारे गरीब की शान है। साइकिल पे चल रहे गजब बेइज्जती है। प्रॉब्लम ये है कि नाटो एक घटिया किस्म का एक अलायंस है, क्योंकि नाटो क्या करता है, वो सिर्फ अपने ट्रूप्स वहां पर स्टेशन नहीं करता है, बल्कि वो उस कंट्री की गवर्नेंस को पूरा मोल्ड करने लग जाता है, उस कंट्री की पूरे सिक्योरिटी अपरेटस को अपने हिसाब से मोल्ड करने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं नाटो के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन द नेम ऑफ ऑफरिंग सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, इन द नेम ऑफ ऑफरिंग सिक्योरिटी प्रोटेक्शन अंडर द अलायंस, नाटो अंडरटेक्स मास इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नाटो यूक्रेन को मेंबरशिप इस कारण से देना चाहता है क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर रशिया के साथ होने के कारण से नाटो को ये लगता है और यूएस को ये लगता है कि हम अगर नाटो का मेंबरशिप यूक्रेन को दे देंगे तो कहीं ना कहीं उससे ये चीज हो जाएगी कि हम लोगों का प्रेजेंस रशिया के बॉर्डर में, उसके घर के बगल में, उसके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। जैसे कि आप लगा लीजिए कि आपके घर के बाहर एक केले वाले ने ठेला लगा लिया, वहां खड़े होके वो केले नहीं बेच रहा है, बल्कि आपके घर के इंटरनल अफेयर्स को वहां पर डेली झांक के देख रहा है कि आपके घर में मम्मी पापा को चमाट लगा रही हैं और पापा तो ये चीज को जो देखना चाहने का काम करना चाहता है यूएस, इस चीज से रशिया खुश नहीं है। क्योंकि देखिए, रशिया और यूएस के संबंध अप्स एंड डाउन्स में चलते रहे हैं, और रशिया यूएस के संबंध क्योंकि अप्स एंड डाउन्स में चलते रहे हैं, तो इस कारण से ये चीज हुई है कि भाई रशिया को कहीं ना कहीं ये चीज से एक कंफर्ट नहीं है कि यूएस मेरे बगल में आके मुझ पे नजर रखना क्यों चाहता है। तो सारा इशू यहाँ पर पूरा मुद्दा ये है दोस्तों। मेरा नाम पूजा है। पूजा, तो किस बिरादरी के लोग ज्यादा हैं यहाँ? आप लोग किस बिरादरी के हो? हम हिंदू हैं। पूजा ने दिया है, अब बाकी आपके परिवार के और लोग चले गए दाएं बाएं? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पूजा जी के लिए हाथ जोड़कर नमन करना चाहूंगा जो उन्होंने ऐसा आंसर दिया। बाकी आप लोग भी यही कोशिश कीजिए, कल को अगर आपसे कोई ऐसे सवाल पूछता है कि आप कौन जात कौन बरादरी हो, तो आपका भी यही आंसर होना चाहिए, हिंदू। बाकी का मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये बंदा मुझे राहुल गांधी की तरह बीजेपी का ही अंडरकवर एजेंट लग रहा है, तो सपोर्ट करो इसे। अखिलेश कैसे लगते हैं तुम्हें? फटे कपड़े जैसे। क्यों, ऐसे क्यों लगते हैं? लगते ही है, नाक देख इतनी लंबी सूंड जैसी। लंबी नाक है इसलिए। हाँ। अरे योगी कैसे लगते हैं? योगी सही है, अपना बाबा आयो। अपना बाबा? अरे परसों योगी आएंगे तो देखेंगे। हाँ। अखिलेश को नहीं देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखिए। क्यों नहीं देखेंगे? बिल्कुल गंदा है। इतना क्यों दर्द है अखिलेश के नाम का? कहा कि वो कुछ करवाते नहीं, आधी सड़कें बनवाई छोड़ दी, फिर योगी ने बनवाई सारी सड़कें। अच्छा, सारी सड़कें योगी ने बनवाई? किसने बताया तुम्हें ये? हमें पता है, और कौन बताइए। अब की बीए है फर्स्ट ईयर। हाँ, आर्मी तैयारी कर। आर्मी में जाओगे फिर विधायक कैसे लड़ोगे? अरे जब 5 साल उम्र बीत जाएगी वैसे नहीं दे रही सरकार जो है। सरकार नहीं दे रही भर्ती? वो भर्ती नहीं दे, लेकिन जो है वोटवा देंगे बीजेपी को। रुको जरा, सबर करो, बोला था क्या वजह? अरे हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी जाएगा। आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद, 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि the mosques. And what I mean by that is the call to prayer at 5 o'clock in the morning. So when you get a hotel in India, never get one anywhere near a mosque because you will be woken up. दिन में अगर लाउड स्पीकर से एक आध बार नमाज हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वही नमाज जब 5 बार होती है तो लोगों को दिक्कत होने लगती है। मैं कल यहाँ कौशाम्बी का ही एक वीडियो देख रहा था, यही का वीडियो था। इन गौर परिवारवादियों को
भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक स्वीकार करना गंवारा नहीं है। ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? ये दलितों का अपमान है कि नहीं है? ये पिछड़ों का अपमान है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है? लेकिन उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी छूट गया और चांदी का मुकुट तो लपक लिया। ये लोग गौतम बुद्ध की इस धरती पर गरीबों का कभी कल्याण नहीं। सेकुलर हिंदूज को एक बात बताना चाहता हूँ, शायद बात सुनने के बाद आप खुद से नजर ना मिला पाओ, पर बात जरूर सुनना। उन 50 हिंदू लड़कों के सामने से दूसरे मजहब की लड़की अपना नारा लगाते हुए गुजरती है तो वो देश की शेरनी बन जाती है, जबकि उन लड़कों ने ना ही उस पर कोई अभद्र टिप्पणी करी और ना ही कोई हमला किया, फिर भी वो देश की शेरनी बन जाती है। और उसी जगह पर उसी लड़की के मजहब वाले हमारी बहन पर पत्थर मारते हैं, उसे घायल कर देते हैं, पर हमारी बहन देश की शेरनी नहीं बनती, क्योंकि हमारी बहन की इंस्टाग्राम पे स्टोरी सोनम कपूर नहीं लगाती, अदिति राव हैदरी नहीं लगाती, कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं लगाता, हमारी बहन की आवाज प्रियंका गांधी नहीं बनती, हमारी बहन को कोई 5 लाख रुपए इनाम नहीं देता, आईफोन गिफ्ट नहीं करता, इसलिए हमारी बहन देश की शेरनी नहीं बनती। और हमारे देश का फुद्दू युवा हिजाब इज माई चॉइस, हिजाब इज माई प्राइड कर रहा है सिर्फ उन बॉलीवुड वालों की स्टोरी देखकर। अबे हमारे देश के फुद्दू युवाओं, आंखें खोलो और समझो कि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म चलेगी, वो तुम्हारे बाप का फार्म हाउस नहीं है। इस्लाम में आप कभी नहीं कहते, मुसलमान धर्म में आप कभी नहीं कहते कि शिया अलग हो गए और सुन्नी अलग हो गए, अहमदिया अलग हो गए। कोरोना से बड़ा वायरस ठीक है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? नफरत का नशा चढ़ रहा है, जहां मर्यादा पुरुष श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। रुको जरा, पूरे विश्व में सीरिया में हिंदुत्व है जो गला काट रहा है। ये निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं, निजाम मुस्तफा तो आया, अफगानिस्तान में आया, क्या हुआ? ये जो एरोप्लेन में लटक लटक कर लोग जा रहे थे और मर जा रहे थे, ये हिंदू लोग नहीं थे। ये निजामी मुस्तफा आने के बाद मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहन प्राण बचाने हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के पीछे दौड़ रहे थे। क्यों? इतना न्याय प्रिय अगर निजामी मुस्तफा का शासन होता तो ये लोग प्राण क्यों बचा रहे हैं? ये हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। पूरे विश्व में बम फट रहे हैं, अल्लाहू अकबर, बम बम बम। का शिवमोगा और शिवमोगा का एक राष्ट्रभक्त हर्षा हिंदू जिसकी नशंस हत्या कर देते हैं वे जिहादी भेड़िए जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही किशन भरवाड़ जैसे, रुपेश पांडे जैसे, कमलेश तिवारी जी जैसे, अंकित सक्सेना, अंकित शर्मा, ना जाने कितने असंख्य इस देश की मां भारती के बेटों की हत्याएं कर दी सिर्फ एक विचार के चलते। वो विचार कहां से आया? रेगिस्तान से निकल करके हमारे देश में घुस रहा है। वो जिहादी विचार इस देश की माओं के बच्चों की हत्याएं करवा रहा है, उनकी माओं की गोदों को सूनी कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं हिंदू एकजुट हो जाओ, वरना ये आप सोच रहे होंगे कि आपका नंबर नहीं आया, आपका नंबर अभी नहीं आया है, बस इतना ही अंतर है। नंबर आने वाला अगर नहीं जागे तो, और जाग जाओ। अब हर्षा हिंदू भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। और भारत सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, PFI, जमीयत उलेमा हिंद, ऐसे जितने भी संगठन है जो आतंकवादियों को पोषित कर रहे हैं, आतंकवादियों को ताकत प्रदान कर रहे हैं, बल प्रदान कर रहे हैं, आर्थिक ताकत प्रदान कर रहे हैं, उनको प्रतिबंध करके इस देश से भगा दीजिए। और इस विचारधारा को मैं सफाई देता हूं कि आजादी से लेके 2000 तक तकरीबन 45-46 हजार दंगे हुए हैं। कहीं कोई अदालत नहीं चली, कहीं कोई केस नहीं चला। सिर्फ एक गुजरात अकेला वाहिद स्टेट है जहां पर जालिमों को सजा भी दी गई है और वहां पर बाकायदा उसके ऊपर अमल हुआ है। बाकी हिंदुस्तान के किसी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर दंगे फसाद हुए और उनके ऊपर केस चले हों। तो मैं नरेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, कि वो अब हमारे देश के अंदर राम राज लाएंगे। हमें राम राज की ही जरूरत है। हम इस देश के अंदर राम राज ही देखना चाहते हैं, हम कोई और राज देखना नहीं चाहते, हम राम राज देखना चाहते हैं। अरब से, खाड़ी देशों से बहुत सारे सांड के रूप में लोग आते हैं, 80 साल के, 90 साल के, और वे वहां आकर एक यात्रा पर जो है वो निकाह कर लेते हैं, हफ्ते का, महीने का, 1.5 महीने का, इस तरह के निकाह करते हैं। और वो लड़कियां जो हैं 15-16 साल की भी होती हैं, 12 साल की भी होती हैं। तो उनका एक शारीरिक शोषण होता है। तो पहले तो ओवैसी साहब वो अय्यासी के अड्डे जो हैदराबाद के अंदर खुले हुए हैं, ओवैसी साहब उनको रोकें।
ये बिल्कुल गलत है। यानी कि 1-1.5 महीना के लिए निकाह करते हैं या हफ्ते के लिए निकाह करते हैं, 15 दिन के लिए निकाह करते हैं, फिर उनको जो है तलाक दे करके वो सांड चले जाते हैं। बहुत मोटे मोटे लोग, तकड़े लोग आते हैं अरबी मुल्कों के। तो ओवैसुद्दीन साहब की आंखें बंद हो रही है क्या, या उसकी वहाँ अकल काम नहीं कर रही है, या तो उनको पता है नहीं है। अगर पता है तो वो 100% उसमें दलाली खा रहे हैं। ना पता होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सेकुलर होने का सब इन लोगों के ढोंग है, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे वो ओवैसुद्दीन ओवैसी हो, कोई भी हो, ये सब ढोंग रचते हैं। ये देखिए जो तालिबान में सिलसिला चल रहा है और सऊदी अरब में चल रहा है, वही सिलसिला शरीयत के मुताबिक यहाँ चलाना चाहते हैं। ये देश भारत देश है, ये संविधान से चलेगा, ना कि ये शरीयत से चलेगा, न किसी कुरान के हवाले से चलेगा, न हदीस के हिसाब से चलेगा। ये तो यहाँ संविधान के हिसाब से चलेगा। तो ये बुरखे वाला जो मामला और हिजाब वाला जो मामला कॉलेजों में चल रहा है, जो मुस्कान नाम की लड़की है, युवती है, ये 3 साल से वहाँ पढ़ रही थी स्कूल के अंदर, उसी कॉलेज में। आज ही मुद्दा क्यों उठाया गया, आज ही क्यों उस लड़की ने उछाला है। हमने उस लड़के के बहुत सारे फोटो देखे, होटल में खाना खा रही है, जीन्स में और टी-शर्ट में जो है वो पार्कों में घूम रही है। और ये सब जो है कट्टरवादी मुस्लिम संगठन जो हैं, तालिबान सोच रखने वाले, उन लोगों ने इस मुद्दे को षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत जो है रच करके इसको उछाला है, ताकि 5 राज्यों में चुनाव जो चल रहा है ये ध्रुवीकरण हो जाए। वोट हथियाने का सब ये ढोंग रचा है जमीयत उलमा हिंद ने और जितने मुस्लिम संगठन है, सबका सोचिस। बहुत बदलाव हुआ है, मैंने खुद देखा है। तभी लोग इतना लोकप्रिय हो पाया। एक आदमी जिसको कोई जानता ही नहीं था, वो अचानक से इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? क्योंकि उसने काम किया है, गाँव में काम किया है। जैसे कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में रहता है पर खिल जाता है, सच में वो खिल गए तो बाकियों को दिक्कत हो गई है। और सबसे पहली चीज जो अच्छा काम है स्वदेशी चीज को लेकर फैक्ट्री सेटअप करना, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना। और उस चीज में जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है तो उस चीज पर किसी ने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि वो अगर बोल देंगे तो वो झुक जाएंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके ईगोज हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ काम किया नहीं था। तो वो क्या करते हैं कि एक पीक पॉइंट उठाते हैं, उसके विरोध में सब लग जाते हैं। एक A to Z पूरा गठबंधन सरकार है, महागठबंधन होता है इन लोगों का। 300+ सीटें बीजेपी निकाल लेती है महागठबंधन होते हुए। तो सोच लीजिए कि उस आदमी में उतना पावर होगा। उसने जन कल्याण में, जनहित में उसने ऑन ग्राउंड काम किया है। दैट्स व्हाई लोग उसको सपोर्ट करते हैं। Hey, y'all, come look at this. पिछले कुछ दिनों से ये 5-7 दिन से रोज चिल्ला रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल आतंकवादी है। भाई साहब मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूँ? भाई साहब मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूँ? रुको जरा, सब्र करो। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है, किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है।